तो पहला क्वेश्चन कि पेरेंटिंग क्रिएट योर ओन डेफिनेशन में टू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट द पेरेंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द माय पेरेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन है टू थिंग्स आई वुड हैव टू लाइक टू चेंज अबाउट द पेरेंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द माय पेरेंट। अब आपको कोई दो ऐसी चीज सोच करके लिखनी है कि जो आप चाहते हैं कि वो मेरे पेरेंट मेरे लिए उसको ना अडॉप्ट करें, मतलब वो मेरे ऊपर लागू ना करें। या कहने का मतलब है कि आपको पालने में कोई ऐसी दो चीज जो उनकी आपको पसंद नहीं है। ऑनेस्टली लिखिएगा, अगर आप लिखेंगे तो अपनी पेरेंटिंग को आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप जो लोग ऑनलाइन हैं वो लोग भी लिखेंगे टू थिंग्स दैट आई वुड हैव लाइक टू चेंज अबाउट द पेरेंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द माय पेरेंट। मतलब कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आपके पेरेंट कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो आप चाहते हैं कि वो चेंज होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। ओके? यस सर। मैं समझता हूं सभी ने लिख लिया होगा। यस सर, लिख लिया। यस सर। दो बात हो गई। अब इसके बाद में इसको आप लोग अपने पास रखिएगा, अपना रिस्पॉन्स लिख करके। इसके बाद अब मैं आपको 3 या 4 अलग अलग पिक्चर दिखाऊंगा। एक पिक्चर मतलब फोटो है, उस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा और उसके बारे में जो आपको समझ में आता है वो बताइएगा हमें। पिक्चर 1 में दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर। इस पिक्चर में मतलब आपको जो भी समझ में आ रहा है आप थोड़ी देर रिमाइंड करके सोचिएगा और बताइए क्या मतलब इस पिक्चर में क्या आपको समझ में आता है। पहले चारों देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। इसको दूसरी देख लीजिए, ये एक सेकेंड पिक्चर है ये आपके पेरेंटिंग से रिलेटेड ही हो गया। सेकेंड केस, थर्ड केस, यस सर। और ये लास्ट में एक ये फोर्थ केस है। ठीक है? यस सर। अब पहला केस कौन बताएगा? कोई बता सकता है सर मैं। क्या इसमें सर समझ में आ रहा है आपको? सर छोटा बच्चा लव उदास है एंड तो उसकी बहन। केयर, और मतलब बड़ी बहन है जो भाई होने का केयर कर रही है। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की। यहां पर कोई पेरेंट दिख रहा है? नहीं है ना? नहीं। तो अब क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर से? यहाँ अभी आपको पेरेंट्स की लव एंड कमी केयर है। आ रहा था समझ में, अब क्या समझ में आ रहा है? सर यहाँ हाँ बताओ। पेरेंट्स की कमी है। हाँ, शी इज नॉट क्लोज विद द पेरेंट्स। यही कारण है। क्या रीजन हो सकता है? चलो मतलब ये समझ माता में आ पिता। गया कि बच्चे दो हैं, एक बड़ी बहन है या भाई है, छोटा है, दोनों आपस में एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत लव एंड केयर दोनों में है, लेकिन पेरेंट यहां पर अवेलेबल नहीं है या पेरेंट इनकी केयर नहीं कर रहा है। यही समझ में आ रहा है। ठीक, अब आते हैं दूसरी पर। सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है?
सर इनकी पेरेंटिंग है, सर फोन देकर बिगाड़ रही है। कोई जो ऑनलाइन हो बताएगा। The parents are there, but they don't care about kids. पेरेंट पेरेंट डू नॉट केयर ऑन चिल्ड्रेन। Sir, parents are more aware about their responsibility. कोई ऐसा ऑनलाइन जिससे समझ, ऑनलाइन में कोई किसी को और कुछ समझ में आ रहा तो बताइए। अब आप तीसरी पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और इसमें क्या हो रहा है बताइए कोई भी है। मतलब पनिशमेंट मिल रहा है, बच्चे को डांट पड़ रही है, पनिशमेंट मिल रहा है। ओके, और एक लास्ट में एक और है, ये देख लीजिए आप। इनकरेज कर रहा है, ठीक। सर इनके पेरेंट इन्हें अब मैंने आपको 4 अलग अलग केसेस सिखाए। अब केसेस सारे याद हैं, 1 2 3 एंड 4। कोई अपने आप को मैं कहूं अगर इस पिक्चर में किसी जगह पे फिट करिए तो कहां फिट होते हैं? Number 4. रिवर्स समझ रहे हो? मतलब मैं अगर कहूं आपसे कि आपके घर में क्या माहौल है, तो इस चारों पिक्चर में कहीं एक जगह फिट हो रहे हैं। ऑनलाइन में बताओ भाई कोई। Sir, number 4. और कोई? नंबर 4 पे फिट हो रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। 1 में कोई है? पिक्चर 1 में कोई भी है? नहीं है ना? नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा होता ही नहीं है। नंबर 2 में होंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ नंबर 2 क्या है। आपको गेस किए थे नंबर 2 में क्या है कि सब अपने अपने काम में बिजी है। थोड़ा सा दिख रहा है आपको कि वो लोग फादर के साथ में है, लेकिन एक्चुअली सब अपने अपने काम में बिजी है। किसी को किसी से मतलब भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, मेरी जो मर्जी मैं करूँ। ऐसी पेरेंटिंग है किसी के यहाँ? नहीं है। चलो गुड। तीसरे में देखिए, ऐसी पेरेंटिंग है किसी के यहाँ? सबके होते हैं। ओके, किसी का ऐसा नहीं है। पेरेंट की बात कर रहा हूँ। चलिए, और फोर्थ ये है सभी की। तो इसमें
देखिए जो मुझे चारों बताना है, ये चारों पेरेंटिंग अपने आप में एक पूरी डेफिनेशन देती है पेरेंट्स। आप थोड़ा सा बोर्ड पर आइए, मैं एक्सिस बना रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं समझो सब जानते होंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पे हम रख दे रहे हैं कंट्रोल, और एक एक्सिस पर रख दे रहे हैं हम लव, ठीक है। तो लव और कंट्रोल दोनों ही का बैलेंस बहुत जरूरी है, ये आप जान लीजिए। पहले इस तरफ कंट्रोल बिल्कुल हाई है, इस तरफ कंट्रोल बिल्कुल लो। इधर लव हाई है और इधर लव आपका लो। कोई अगर इस एक्सिस में बिलोंग करता है, जहां पर पेरेंट का लव भी बहुत ज्यादा है और उनका कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है, वो ये पेरेंटिंग होती है जो ये फोन नंबर पे दिख रही है। समझ में आ रहा है? इसके पहले जो मैंने एक पेरेंटिंग बताई थी, ये नंबर 3, यहां पर ये वाला एक्सिस है, 3 नंबर पेरेंटिंग, वो 4 तक है। अब इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये नंबर 2 पर जो है वो यहां पर है, ठीक है ना। और जो नंबर 1 पर था वो ये। अब आप देखिए ध्यान से, ना तो कोई कंट्रोल है, ना तो कोई लव। बच्चा क्या करता है कोई मतलब नहीं है। मेरा काम था, मैंने उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसको फीस के पैसे दे दिए, किताब कॉपी खरीद के दे दिया, बच्चा स्कूल जाता है। हम उससे पूछने भी नहीं जा रहे कि तुमको क्या करना है, क्या हमको करना है, क्या मेरी इच्छा है, कुछ नहीं। जनरेटर चलवा दें तो लाइट चली जाएगी। तो चारों बातें हम लोगों ने की। अब जो इसमें, हाँ, ये टर्म समझ में आ रहा है आपको? आपको ये बहुत जरूरी है जानना
पिक्चर आपको दिख रही है कि अगर पेरेंटिंग ऐसे हो रही है तो ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं सीधे एक जगह ले दी सकता हूँ उसमें। ये एक फिगर है, ऑनलाइन जो लोग हैं विजिबल है आपको सभी को ना। Yes, sir. ओके, चलिए इसमें अब चारों पेरेंटिंग का नाम दिया गया है। पहले डिपार्टमेंट होती है जहाँ पर आपका कंट्रोल वर्क सपोर्टिवनेस और जो भी टर्म्स हैं उनको बोला जाता है कंपैरेटिव 11th ग्रेड। कंपैरेटिव में यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सब इस पेरेंटिंग से बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस पेरेंटिंग में है तो ये सारे वर्ड उसके लिए लागू होते हैं। मतलब उस फैमिली में अगर पूरा का पूरा लव है, पूरा पूरा कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें लागू होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में जो मैं ये बता रहा था, तीसरा वाला जो पिक्चर था, उसमें अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है। इसमें लव बिल्कुल लो है, लव नहीं हो। अगर आप एकदम बैक चलते चले जाइए, क्योंकि वो अलग अलग क्वाड्रेंट में वेरी करता है। ये एक्सिस जो है जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा वो उस हिसाब से चेंज होती है। वहां पर वो सारे वर्ड्स पनिशमेंट, रिजिड, एक्यूरेट, आई ऑफ द बॉस, डायरेक्ट, दिख रहा है ये सारे वर्ड्स वहां आते हैं। इसी तरह से नीचे जब आइए आप, लव बहुत ज्यादा है लेकिन कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं। परमिसिव पेरेंटिंग, इसमें सारे पेरेंट्स मोबाइल लेके बैठे थे और लैपटॉप लेके बैठे थे, दैट इज द परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में आप बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हो लेकिन उसको कोई कंट्रोल नहीं करते हो। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, हम जो करना है करो, हम देख लेंगे, ऐसा जो सोच होती है वो इस तरह का बिहेवियर। और थर्ड है, सबसे लास्ट पॉइंट है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग को अब थ्योरी में नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा जनरली नहीं 100 में 1 देखने को मिलता है। या देखो इसमें होता है मजबूरी होती है, पेरेंट अगर है नहीं है तो क्या करेंगे, वो तो दूसरी चीज होगी। पेरेंट है और नहीं केयर कर रहा है तो ऐसा होता है बहुत ही मतलब रेयर केस होता है, समझ रहा है। अब दोनों में होता क्या है कि एक कारण और देखिए, अगर मदर है केवल अकेली पेरेंट, अगर एक लौकिक केवल मदर पेरेंट है, फादर अगर नहीं है, तो उसमें परमिसिव पेरेंटिंग अपने आप होगी। वहां पर लव बहुत ज्यादा होगा लेकिन कंट्रोल नहीं होगा बच्चे। अगर केवल फादर है सिंगल पेरेंट में, मदर नहीं है, तो आपको अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होगी। लव हो सकता है ना हो लेकिन कंट्रोलिंग। ये मतलब एक एक्सेप्शनल केस है। ये जितना से मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब कहीं थ्योरेटिकल नहीं है। तो जितना भी काउंसलिंग सेशन होता है थ्योरेटिकल नहीं होता, ये जान लो। ये लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और ये जिन लोगों ने बताया है मुझे वो 60 साल 100 साल से उस पर लगे हुए हैं। मतलब जो जिंदगी कोई प्रोफेसर मेरा जो था वो 50 या 60 के कम नहीं है, मुझसे ज्यादा ही एज है, लेकिन उनका अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो पूरा वर्ल्ड घूमे हुए थे लोग, उसके बारे में बता रहे थे। तो ये पूरा रिसर्च होकर के आया है। इसमें अगर ऐसी पेरेंटिंग कहीं आपको दिख रही है, ये आप जान लीजिए। अगर आप
ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में नहीं है। अभी आप ही चलाते हैं क्या? कितना पैसा? 10,000। कहाँ है? तो निकल गया। हम लोग यहाँ पे तो सब अपना चलता है। तो अब इस जितनी भी पेरेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें सबका अपना एक अलग रूल है, और अगर आप इसके अलावा किसी भी पेरेंटिंग में अगर आप हैं तो उनको अपना आपके पेरेंट को कुछ गाइडेंस की भी जरूरत है, ये आप जान लीजिए। मतलब ये आप नहीं कह सकते तो आप पर्सनली हमको बता सकते हैं, हम उनको अलग से बुला सकते हैं। ये जो टॉपिक आपका जनरली वो आपके पेरेंट के लिए आपके लिए नहीं, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने आप को यहाँ पर देखिए कि हम कहाँ हैं। ठीक है। और पेरेंटिंग में रूल का घर में होना बहुत जरूरी है, कोई रूल जरूर होना चाहिए। अगर रूल्स रेगुलेशन आपके घर में है तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं है तो कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल्स को बनाना भी चाहिए और वही जो मतलब कि डिसिप्लिन को जनरेट करता है। ये जान लीजिए, जैसे अगर आप स्कूल में आप आते हैं और कोई भी बच्चा देखते हो ना डिफॉल्टर जिसमें नाम उसका आता है, ये हमारे स्कूल का सबसे शरारती बच्चा है, तो आपने तो देख लिया कि हाँ वो शरारती बदमाशी करता है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्टडी अगर आप करेंगे और उसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको सारा काम पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे आए थे हमने सबको स्टडी किया, भले में उनसे नहीं बात किया नहीं बताया, लेकिन हमने अपने हिसाब से स्टडी कर लिया। और जब उनको मैंने देखा तो बिल्कुल नहीं फिट हो रहे थे। एक बच्चा तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का बच्चा था, सीधे सीधे जो मतलब वो, और ऐसे ही बच्चे डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। जो बच्चा अच्छी फैमिली से होगा, अच्छी पेरेंटिंग से होगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जो घर में करता है वही यहाँ करेगा। परमिसी पेरेंटिंग में कोई बच्चा है, मान लीजिए परमिसी पेरेंटिंग मतलब कि उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार है लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है, वो कोई चीज लिया सामान उठा के फेंक दिया, पेरेंट भी बोल रहे स्कूल में तो करेगा तो उसको बुरा लगेगा, कोई चीज तोड़ देगा, कोई चीज फेंक देगा, किसी को मार देगा, मार दिया किसी को, घर में किसी को मार दिया गया, पेरेंट नहीं बोल रहे हैं उसको, होता है ऐसा। तो वो ऐसे ही बच्चे डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, अभी ये बेसिक था, अगली क्लास लेने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है अगली क्लास ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस पेरेंटिंग में जो बच्चा पढ़ता है उसका क्या नेचर होता है और क्या फ्यूचर में करता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग, पहले तो ऑनलाइन वाले किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। बोलिए। हाँ, सौरभ नाथ बनाओ। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए।
में आया? देखो अभी 11th के सिलेबस भी आपका बहुत लंबा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीजें जरूरी है वो कर रहे हैं। बहुत टाइम है, मतलब इतना सिलेबस इतनी तेजी से हुआ है, मुझे उम्मीद है कि पढ़ूंगा, लेकिन तो बहुत बात नहीं आएगी, लेकिन बाकी इलाका से बहुत तेज हो रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, कोई डाउट अगर नहीं तो क्लास आप लोग लेफ्ट कर जाइए।